तो यहाँ पर 9961S अगर हम लोग खिलाते हैं तो लगभग 350 से 400 रुपये के आसपास आपका डेली का एक्सपेंस होगा। तो यहाँ पर लोग सोचते हैं कि 350 400 रुपया ठीक है यार, कर देंगे, अपनी मछली है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, बड़ी आसानी से ये काम हो जाता है। टेंशन यहाँ पर बिल्कुल नहीं आता। एक दिन का जो खर्चा होता है वो फिक्र करने की कोई बात नहीं होती। लेकिन यहाँ पर खर्चा थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते ये हो गया एक दिन का लगभग आपको 900 रुपये के आसपास खर्चा होगा। 900 रुपये सुन के थोड़ा सा झटका लगता है फार्मर को। ऐसा लगता है 900 रुपये दिन का, ठीक है यार, कर लेंगे। लगभग 52 केजी एक दिन का खिलाना पड़ेगा। 52 केजी, ऐसा फार्मर डर जाता है यहाँ पर। यहाँ पर जो खर्चा होगा एक दिन का लगभग 2000 से 2100 रुपये के आसपास खर्चा होगा। तो फार्मर जब ऐसा सुनता है ना तो उसकी आंखें ऐसी हो जाती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। 2000 रोज। वेलकम बैक, मेरा नाम है शुएब शेख और मैं आप सभी का फिर वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि पंगासस फिश को यानी कि पंगास को एक मछली को कितना खाना खिलाना चाहिए और आपको पूरे कल्चर में उसके पीछे कितना खर्चा आएगा। उस वीडियो को बहुत से लोगों ने पसंद किया और मुझे बहुत से ये ऐसे मतलब कमेंट्स आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, फोन कॉल करके लोग बोलते हैं कि तिलापिया मछली के लिए भी बनाइए। एक्चुअली तिलापिया जो मछली है ना, ये मैं अक्सर देखता हूँ कि तिलापिया मछली बहुत से लोग कल्चर करते हैं, नए हो या पुराने हो, उनमें से कुछ लोगों को प्रॉफिट हो जाता है और कुछ लोगों को लॉस हो जाता है। तो एक्चुअली ये जो लॉस जो होता है ना, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था तिलापिया वर्सेस तिलापिया, जिसमें मैंने बताया था कि किसी को नुकसान क्यों होता है और किसी को फायदा क्यों होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो ये वाला वीडियो जरूर देखना, तिलापिया वर्सेस तिलापिया। उसमें आपको समझ में आएगा कि कुछ लोगों को इस तिलापिया के कल्चर में नुकसान क्यों हो जाता है। अब तिलापिया जो होती है ना, तिलापिया को जल्दी से बड़ा करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता कि उसको कितना खाना खिलाना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि तिलापिया को कितना खाना खिलाना चाहिए। ये मैंने कुछ डिटेल्स बनाया है जिससे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ, और ये डिटेल मैं वेबसाइट पर भी डाल देता हूँ फिरवाले.com पर। यहाँ पर जो लिंक आ रहा है, इस लिंक पे आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। वहाँ से आप बाद में फ्यूचर में रिफर भी कर सकते हो। इसके अलावा मैंने एक फीड कैलकुलेटर भी बनाया था। फीड कैलकुलेटर जो आपको feedwale.com पर मिल जाएगा। फीड कैलकुलेटर में भी आप जब डालोगे कि आपके पास क्या साइज़ की मछली है और आप कितने ग्राम की मछली है, कितनी मछलियाँ हैं आपके पास, तो वो आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता देगा। जब मैंने फीड कैलकुलेटर बनाया था ना, तो कुछ लोगों ने ये सवाल किया कि मैंने जो पंगास का वीडियो बनाया था उसमें और फीड कैलकुलेटर के जो फीडिंग रेशियो जो है ना, उसमें डिफरेंस है। उसमें डिफरेंस इसलिए है क्योंकि पंगास के वीडियो में मैंने फास्ट फीडिंग बताया था, तो उसमें फीड परसेंटेज जो है ना, फीड परसेंटेज उसमें मैंने ज़्यादा रखा था। और फीड कैलकुलेटर जो मैंने रखा है ना, उसमें मतलब एवरेज फीडिंग रखा हूँ मैंने, ताकि लोगों को डर ना लगे। क्योंकि बहुत से लोग हैं ना, ज़्यादा फीड देख के डर जाते हैं कि यार इतना खिलाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने फीड कैलकुलेटर में फीडिंग रेशियो जो होता है ना, फीडिंग परसेंटेज को थोड़ा कम रखा है, इसलिए ऐसा डिफरेंस आता है। अगर आप फीडिंग रेशियो को जैसे 3% को 4% कर दोगे तो फीड बढ़ जाएगा, 3% को 2% कर दोगे तो फीड कम हो जाएगा। तो इसलिए वो डिफरेंस आता है। अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि अगर किसी के पास तिलापिया मछली है, तो तिलापिया मछली अगर बहुत से लोग देखो, खास करके बायोफ्लॉक वाले जो फ्लाइट से मंगाते हैं ना, फ्लाइट से मंगाते तो मछलियाँ बहुत छोटी आती है। तो छोटी आने की वजह से 3000 लाइन, 4000 लाइन, 5000 लाइन ऐसी रहती है। तो ऐसे में आपको कितना खाना खिलाना चाहिए? मान लो कि अगर 3000 लाइन की मछलियाँ हैं, मैं छोटे से स्टार्ट करता हूँ। 0.3 ग्राम की अगर मछलियाँ हैं, 1 ग्राम की नहीं, ठीक है, 0.3 ग्राम की, यानी कि लगभग 3000 4000 लाइन की हो जाती है वो मछलियाँ। और अगर आपके पास 10,000 मछली है तो आपको बायोमास जो होगा, बायोमास आपको 3% हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 3 किलो हो जाएगा। अगर हम लोग इसको 10% के हिसाब से फीडिंग दें, 10% छोटे बच्चों को फीडिंग देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर स्टार्ट में ग्रोथ अच्छा नहीं आया ना, तो लास्ट में जाके आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए स्टार्ट में फीडिंग अच्छी देना बहुत ज़रूरी होता है। उनकी ग्रोथ अच्छी रहेगी, फास्ट रहेगी, तो स्टार्ट से ही वो फास्ट बढ़ने लगेगी। अगर स्टार्ट में ही मछलियाँ छोटी रहेगी, वो हम लोगों की भाषा में मार्केट में बोलते हैं बटला माल हो गया। अगर माल बटला हो गया ना, तो फिर बाद में उसको फ्यूचर में बड़ा करना आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए स्टार्ट में कम से कम 10% आपको खिलाना ही चाहिए। 10% अगर आप खिलाते हो
तो 300 ग्राम आपको डेली फीड लगेगा, ठीक है। कितनी मछलियां हैं आपके पास? 10,000 मछलियों का हिसाब बता रहा हूँ मैं। 10,000 मछलियां अगर 3,000 लाइन की है तो आपको कम से कम उसको एक दिन में 300 ग्राम खिलाना पड़ेगा, ठीक है। ये 300 ग्राम आपको दिन में 3 बार डिवाइड करके खिलाना पड़ेगा, सुबह में, शाम में और रात में, या सुबह में, दोपहर में या रात में, ठीक है। अब ये आपको 2 से 3 बार खिलाना है एक दिन में। जैसे कि 300 ग्राम मैंने बताया तो 100 ग्राम, दो, फिर 100 ग्राम और फिर 100 ग्राम, ऐसा आपको खिलाना है। अब यहाँ पर खिलाना क्या होगा? जब मछलियाँ बहुत छोटी होती है ना तो लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक ये करते हैं कि उसको बड़े दाने लेते हैं, बड़े दाने सस्ते पड़ते हैं, सस्ते के चक्कर में बड़े दाने लेके उसको बुक्का करते हैं, उसको बुक्का करके फिर उसको खिलाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटी मछलियों के लिए खास तौर पे क्रम्बल होता है, क्रम्बल खिलाना चाहिए। अगर मैं सीपी कंपनी की बात करूँ तो सीपी का 9041 करके एक क्रम्बल है जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, ये आपको खिलाना चाहिए। अब अगर सीपी का 9041 आप खिलाओगे तो ये एक दिन का आपको लगभग 27 रुपये का खर्चा होगा। अब यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि क्रम्बल में भी ना बहुत सारी क्वालिटीज आती है। दूसरी कंपनी के भी क्रम्बल्स आते हैं जो ना थोड़े सस्ते होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 9041 जो क्रम्बल होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। क्वालिटी इतनी अच्छी होती है ना कि ये पानी को बिल्कुल भी गंदा नहीं करता। इसके आधे रेट में दूसरी कंपनी में भी, बहुत सी कंपनीज में क्रम्बल मिलता है, लेकिन वो पानी को गंदा कर देता है। अगर पानी गंदा हो जाता ना तो छोटी मछलियाँ रहती है, बच्चे रहते हैं, बहुत नाजुक रहते हैं। पानी गंदा हो गया तो बहुत से बच्चे मर जाते हैं। इसीलिए कभी भी अच्छी क्वालिटी का और अच्छी कंपनी का फीड या क्रम्बल खिलाना चाहिए। इसके बाद जब, अच्छा, ये जो मैं आप लोगों को फीड के जो बता रहा हूँ ना, तो ये सारे फीड हमारे ब्रांचेस में मिल जाएंगे। हमारा ब्रांच एक मनोर में है, उसके बाद में एक पड़गा में है, उसके बाद एक चौक में है पनवेल खपोली के पास, और एक पूना में भी हमारा ब्रांच है। तो यहाँ पर हम लोगों के ब्रांच पे ये सारे फीड आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप हम महाराष्ट्र के बाहर कहीं पर हो तो दूसरे डीलर को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अच्छा, जैसे उसके बाद जब आपकी मछलियाँ बड़ी हो जाती है या फिर आपने बड़ी मछलियाँ ही मंगवाई है, मान लो कि 1 ग्राम की मछलियाँ हैं आपकी, तो जब 1 ग्राम की मछलियाँ हैं और अगर आपके पास 10,000 मछलियाँ हैं तो उसका बायोमास जो हो जाएगा, टोटल वजन जो हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग 10 किलो के आसपास। 10 किलो के आसपास वजन हो जाएगा और हमको उसको जो फीड खिलाना है वो भी कम से कम 10% खिलाना है। बहुत से लोग है ना कम खिलाते हैं, फिर बाद में ग्रोथ नहीं आता, ठीक है। अब बार बार एक ही बात मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आगे बढ़ते हैं। तो जो डेली फीड जो होगा ना बायोमास के हिसाब से, तो हम लोगों को यहाँ पर खिलाना पड़ेगा कम से कम 1 किलो। अब 1 किलो को दिन में 2 से 3 बार डिवाइड करके खिलाना है। 1 किलो एक साथ में नहीं डाल देना है। 1 किलो को दिन में 3 बार डिवाइड करके 3 बार देना है, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग जो सीपी का 9041 है वो खिला सकते हैं। और जब हम अगर सीपी का 9041 खिलाएंगे तो लगभग आपको 80 से 90 रुपये के आसपास यहाँ पर खर्चा होगा। मैं डिफरेंस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर स्टेट में हर जगह पर रेट अलग होता है। ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से डीजल के भाव भी बहुत ज़्यादा हो गए, तो हर जगह पे रेट थोड़ा सा अलग होता है। कहीं पे 2-4 रुपया कम तो कहीं पे 2-5 रुपया ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद जब हमारी मछलियाँ बड़ी हो जाएगी, बड़ी होने के बाद जब 5 ग्राम के आसपास हो जाएगी, तो जब हमारे पास 10,000 मछलियाँ हैं तो लगभग हमारे पास बायोमास हो जाएगा 50 किलो। और यहाँ पर हम फीडिंग रेशियो को, फीडिंग परसेंटेज को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। यहाँ पर 10% हद हम लोग दे रहे थे ना, यहाँ पर हम लोग कर देंगे उसको 8%। 8% करने के बाद हम लोगों को जो फीड खिलाना है वो एक दिन में हमको कम से कम 4 किलो फीड खिलाना पड़ेगा। फिर से बता दूं कि दिन में 3 बार उसको डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद में यहाँ पर हम लोग फीड को भी चेंज कर सकते हैं। फीड को चेंज करने के बाद में यहाँ पर हम लोग सीपी का 9961S खिला सकते हैं, जो 0.8 mm का फीड है। फिर से एक बार बता दूं कि छोटी मछलियों को 6 mm का या 4 mm का दाना लेके उसको पीस के मत खिलाया करो, आपको ही नुकसान होगा। तो यहाँ पर 9961S अगर हम लोग खिलाते हैं तो लगभग 350 से 400 रुपये के आसपास आपका डेली का एक्सपेंस होगा। तो यहाँ पर लोग सोचते हैं कि 350-400 रुपया ठीक है यार, कर देंगे, अपनी मछली है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बड़ी आसानी से ये काम हो जाता है, टेंशन यहाँ पर बिल्कुल नहीं आता। एक दिन का जो खर्चा होता है वो फिक्र करने की कोई बात नहीं होती। उसके बाद अगर जब हमारी मछलियाँ 10 ग्राम की हो जाएगी तो हम यहाँ पर फीडिंग परसेंटेज को 8 ही रखते हैं और दिन में हम लोगों को खिलाना पड़ेगा 8 किलो। 8 किलो यहाँ पर हम लोग फीड को चेंज कर सकते हैं। फीड को चेंज करके हम लोग 0.8 mm जो दे रहे थे, यहाँ पर हम लोग 2 mm पे आ जाएंगे। 2 mm 9910 SCP का ये सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है। ये जो फीड है ना, मैंने देखा है हमेशा, ये फीड जो इतना पावरफुल प्रोडक्ट है ना कि यहाँ से ये खिलाने के बाद में जो ग्रोथ आता है ना, वो ऐसा ग्रोथ किसी कंपनी में नहीं आता। सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है ये सीपी का।
इसके बाद में जब यहाँ पर अगर मैं खर्चे की बात करूँ तो दिन में आपको लगभग 440 रुपये का एक दिन का खर्चा आएगा, ठीक है। फिर और ग्रोथ को ना फास्ट करने के लिए आप उसमें सप्लीमेंट्स भी मिला सकते हो, जैसे हम लोगों का ग्रोथ बूस्टर है। अगर आप ग्रोथ बूस्टर मिक्स करोगे तो सप्लीमेंट मिलाने से क्या होता है कि आपको बहुत बार बताया मैंने कि ग्रोथ फास्ट हो जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, मछलियाँ जल्दी बीमार नहीं होती और मरती नहीं है। जब हमारी मछलियाँ 20 ग्राम के आसपास हो जाएगी, तिलापिया मछली जब 20 ग्राम के आसपास हो जाएगी तो हम लोग उसका फीडिंग परसेंटेज जो है उसको कर देंगे 6। पहले 8 खिला रहे थे, अब 6% खिलाएंगे। 6% के हिसाब से हमको उसको दिन में देना होगा 12 किलो। 12 किलो को दिन में 3 बार डिवाइड करना है, ठीक है। 4 किलो 4 किलो 4 किलो। यहाँ पर भी हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। सीपी का 2 mm 9910S, और 9910 जब हम यहाँ पर खिलाएंगे तो लगभग हमको खर्चा आएगा 640 से 660 रुपये के आसपास, ठीक है। उसके बाद जब 30 ग्राम की हो जाएगी मछलियाँ तो हम उसका फीडिंग परसेंटेज फिर से कम कर देंगे। फीडिंग परसेंटेज कम करके हम यहाँ पर कर देंगे उसको 5.5%। 5.5% के हिसाब से यहाँ पर हम लोगों को खिलाना पड़ेगा 16 किलो 500 ग्राम के आसपास, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग 2 mm को कंटिन्यू करेंगे। सीपी का 9910 जो है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर खर्चा थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते ये हो गया एक दिन का लगभग आपको 900 रुपये के आसपास खर्चा होगा। 900 रुपये सुन के थोड़ा सा झटका लगता है फार्मर को, ऐसा लगता है 900 रुपये दिन का, ठीक है यार कर लेंगे। और जब हम मछलियों को अच्छे से खिला रहे हैं, अच्छे से वो सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, तो मछलियों को सेफ रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल भी हमेशा रेगुलरली करते रहने का। प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करने से पानी अच्छा साफ रहता है। इसके बाद जब हमारी मछलियाँ जो है वो 50 ग्राम के आसपास हो जाएगी, जब 50 ग्राम के आसपास हो जाएगी तो हम लोग उसका फीडिंग परसेंटेज जो है वो फिर से कम कर देंगे। यहाँ पर कर देंगे 5.25। 5.25 करने के बाद में यहाँ पर हम लोगों को एक दिन का खिलाना होगा 26 किलो के आसपास, ठीक है। 26 किलो जब हम इसको खिलाते हैं तो यहाँ पर 2 mm कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर एक दिन का जो खर्चा होगा लगभग 1440 रुपये के आसपास यहाँ पर हो जाएगा खर्चा, ठीक है। उसके बाद में जब हमारी मछलियाँ 100 ग्राम की हो जाती है तो 100 ग्राम की होने के बाद में फीडिंग परसेंटेज को हम फिर से कम कर देंगे। ये यहाँ पर कर देंगे 4.5%। 4.5% के हिसाब से हम लोगों को लगभग 45 kg एक दिन का उसको खिलाना पड़ेगा। 45 kg खिलाने के लिए यहाँ पर हम लोग फिर से फीड को चेंज कर सकते हैं। फीड को चेंज करके यहाँ पर पहले हम लोग 2 mm दे रहे थे, अब हम इसको कर देंगे सीपी का 4 mm, जो कि 999911 इसका कोड होता है। 9911 भी बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है सीपी का। यहाँ पर जब हम 999911 अगर खिलाते हैं तो लगभग 1750 से 1800 के आसपास यहाँ पर खर्चा हो सकता है। अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग रेट होता है, तो वो थोड़ा बहुत किसी को कम किसी को ज़्यादा ऐसा खर्चा होता है। तो यहाँ पर जब हमारी मछलियाँ 150 ग्राम की हो जाएगी, 150 ग्राम की होने के बाद में हम फीडिंग परसेंटेज को फिर से थोड़ा सा कम कर देंगे। यहाँ पर हम लोग 3.5% कर देंगे। 3.5% करने के हिसाब बाद लगभग 52 kg एक दिन का खिलाना पड़ेगा। 52 kg, ऐसा फार्मर डर जाता है यहाँ पर। और 4 mm को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 4 mm को कंटिन्यू करने के बाद में 9911 को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर जो खर्चा होगा एक दिन का लगभग 2000 से 2100 रुपये के आसपास खर्चा होगा। तो फार्मर जब ऐसा सुनता है ना तो उसकी आंखें ऐसी हो जाती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। 2000 रोज, मतलब देखो, अगर आपने इतनी मछलियाँ रखे हो तो इतनी मछलियों को खिलाने के लिए आपको इतना पैसा खर्चा करना पड़ेगा। अगर आपने इतना पैसा खर्चा नहीं किया तो आपको लॉस हो जाएगा। वो वाला वीडियो एक बार देख लेना, मैंने स्टार्ट में आपको बताया किसी को लॉस किसी को प्रॉफिट क्यों होता है, तिलापिया वेस्ट तिलापिया वाला वीडियो। वो वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि किसी फार्मर को लॉस हो जाता है तो किसी फार्मर को प्रॉफिट होता है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर आप मछलियों को अच्छे से नहीं खिलाओगे तो मछलियाँ बढ़ने वाली नहीं है। और अगर मछलियाँ नहीं बढ़ेगी तो कैलकुलेटर पर जो हिसाब किए हो ना कि इतने लाख आएंगे इतने करोड़ आएंगे, वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि अगर आपके पास 10,000 मछलियाँ हैं तो लगभग आपको दिन का 2000 से 2100 रुपये के आसपास खर्चा होगा। अगर आपके पास 10,000 मछलियाँ नहीं है, अगर आपके पास 1 लाख मछलियाँ हैं तो आपको दिन में 20,000 15-20,000 रुपये एनी टाइम दिन का खर्चा हो जाएगा उसको खिलाने का। तो इसीलिए आपका जितना बजट होता है ना उतनी मछलियाँ डालो। ज़्यादा मछलियाँ डाल के फंसो मत। उसको अगर नहीं खिलाओगे या कम खिलाओगे तो नुकसान हो जाएगा। जो प्रॉफिट आने वाला है वो प्रॉफिट नहीं आएगा। जब हम इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, इतना खिला रहे हैं, इतना खिलाने के बाद में हम लोगों को वाटर ट्रीटमेंट का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है।
यहाँ पर जब इतना खाना खाएगी ना मछलियाँ, तो इतना खाना खाने के बाद में वो उतना एक्सक्रीट करेगी। वो जब इतना पानी को गंदा करेगी, पानी को गंदा करने के बाद में वो खुद ही तकलीफ में आ जाएगी। इसीलिए पानी का ध्यान रखना हमारा काम होता है। वो गंदा करेगी, हमें साफ़ करना है, वो गंदा करेगी, हमें उसका ट्रीटमेंट करना है। तो ट्रीटमेंट करने के लिए, वाटर ट्रीटमेंट के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, पॉन्ड डिसइंफेक्टेंट, वाटर कंडीशनर और एमोफिक्स। ये 3 का कॉम्बिनेशन यूज़ करके आप वाटर को ट्रीटमेंट करना चाहिए, वाटर ट्रीटमेंट। और वाटर ट्रीटमेंट हो जाने के बाद आपको इकोपैक जैसे कोई अच्छे प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप अच्छे प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करते हो तो नेक्स्ट कुछ दिनों तक या हफ्तों तक पानी अच्छी कंडीशन में रहता है, मेंटेन रहता है। इसीलिए वाटर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो इतना खर्चा कर रहे हो ना, इतना खर्चा करने के बाद मछलियाँ सेफ रखना भी ज़रूरी है, वरना ये सारा का सारा पैसा वेस्ट हो सकता है। तो इस तरह आपने देखा कि जितना मछलियाँ बढ़ती जाएगी उतना आपका खर्चा बढ़ता जाएगा। 200 ग्राम की जब मछलियाँ हो जाएगी तो मैं पूरा टेबल ही डाल देता हूँ। आप देख लीजिए, मैं 2-3 लाइन स्किप कर देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ जाता हूँ 500 ग्राम के ऊपर। जब हमारी मछलियाँ 500 ग्राम के आसपास हो जाएगी, 10,000 मछलियाँ हैं हमारे पास, तो इसका टोटल वजन जो हो जाएगा वो लगभग 5 टन के आसपास, यानी कि 5,000 किलो के आसपास हो जाएगा। और यहाँ पर हम फीडिंग रेशियो जो है वो और कम कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग कर देंगे 1.5%। 1.5% के हिसाब से हम लोगों को दिन का 75 केजी खिलाना पड़ेगा। 75 केजी खिलाने के बाद में यहाँ पर हम लोग फीड भी, एक्चुअली फीड जो चेंज किया था मैंने यहाँ पर 250 ग्राम के आसपास ही चेंज कर दिया था। 250 ग्राम के आसपास 6 mm पे आ गया था। 6 mm 9952 कोड होता है उसका। 9952 जब आप खिलाते हो, अगर आपकी मछलियाँ 500 ग्राम की है और आप 75 केजी खिलाते हो, तो आपको लगभग 2600, 2500 या 2700, अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग रेट है, तो उतना आपको खर्चा आएगा। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है उसको रोज़ खिलाने के लिए, तो मछलियाँ श्रिंकेज होती है, मछलियाँ जो बड़ी हुई है उसका वज़न बढ़ा हुआ है ना, वो मछलियों का वज़न भी कम हो जाता है। तो इसीलिए आपको उसको टाइम टू टाइम खिलाना और टाइम टू टाइम बड़ा करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप कम मछलियाँ डालो और अपने आप को नुकसान से बचाओ, क्योंकि अगर ज़्यादा मछलियाँ डाल दिए और खिलाने का उतना पैसा नहीं है तो नुकसान हो जाता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक समराइज़ कर देता हूँ कि जब आपके पास 5 टन माल रेडी हो जाएगा, तो लगभग आपका 5 से 6 लाख रुपए के आसपास वो माल बिकेगा। लेकिन वो 5 से 6 लाख रुपए कमाने के लिए आपको कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप फीड नहीं खिलाओगे, खर्चा नहीं करोगे, तो 5 से 6 लाख रुपए का माल जो बनने वाला है ना, वो उतना नहीं बनेगा। वो 2.5 से 3 लाख रुपए का माल बनेगा, क्योंकि मछलियाँ छोटी की छोटी रह जाएगी, उतनी बड़ी नहीं हो सकेगी और फिर वहाँ पर आपको लॉस हो जाएगा। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ ना, ये कैलकुलेशन का जो बहुत से लोग बोलेंगे कि इसकी फाइल दो, पीडीएफ फाइल दो। तो पीडीएफ फाइल में यहाँ पर है ना, डाउनलोड सेक्शन है हम लोगों का फीड वाले का, तो मैं जो भी ये सब बनाता हूँ ना, मैं वहाँ पर डाल देता हूँ। तो फीड वाले /डाउनलोड्स के सेक्शन में जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको एक स्पेशल पेज ही बना देता हूँ मैं तिलापिया फीडिंग प्रोग्राम के ऊपर, जो उसमें आपको ये पूरी डिटेल इसमें आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप कभी भी उसको रिफ़र कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद में एक वीडियो बनाने वाला हूँ जो ना एफसीआर के ऊपर बनाऊंगा। एफसीआर के ऊपर बहुत से लोगों ने वीडियो बनाया है और एफसीआर क्या होता है वो बताया है, लेकिन एफसीआर से क्या फ़र्क पड़ता है आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्या फ़र्क पड़ता है एफसीआर से, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और कुछ चीज़ें जो होती है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो एफसीआर से क्या फ़र्क होता है और एफसीआर का ध्यान कैसे रखना है, इसके ऊपर मैं आगे एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आपने हमारे चैनल फीड वाले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू।